नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, जो शिक्षा शास्त्र ये जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा मॉडल पेपर। पूर्णांक आपको मिलेगा 100 नंबर का और उसके बाद में समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। नोट मेरा क्या रहेगा बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा और सभी प्रश्न अनिवार्य है। पहले बहुविकल्पी है, उसके बाद में अतिलघु है, उसके बाद में लघु उत्तरीय, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, पहला विकल्पी प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। यानी भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 48, 53, 66, 86। तो बच्चों यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। देखो कभी कहीं कहीं 88 भी दे दिया जाता है, तो 1986 88 आप दोनों कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था। भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था, तो बच्चों जो है कोलकाता में खोला गया था। कहाँ खोला गया था, कोलकाता में। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पाँच से पर्यावरण, 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सही जवाब जो है खा हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि यदि बालक की मानसिक आयु जो है 15 वर्ष है और उसकी शारीरिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो बच्चों एक एक नंबर ही का है, तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। सीखना आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है, निम्न में से किसने कहा, यह स्टेटमेंट किसका है। सीखना आदतों, देखो बच्चों ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ये सब टेट, सुपर टेट की परीक्षाओं में, सी टेट की परीक्षाओं में जो अध्यापक की परीक्षा होती है प्री, उसी में सब ये सब क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो शिक्षा शास्त्र वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा सभी के लिए, जो तैयारी कर रहे हैं उनके भी लिए। सीखना आत्म ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है, यह स्टेटमेंट किसका है। तो दोस्तों यह जो है क्रो एवं क्रो का है। किसका, क्रो एवं क्रो का। चलो अब हम लोग अतिलघु प्रश्न देखेंगे। चलो बच्चों अब हम अतिलघु प्रश्न देखेंगे। निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो एक एक नंबर ही रह गए भी। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस नाम से विश्वविख्यात है। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस नाम से विश्वविख्यात है, तो दोस्तों गुरुकुल के नाम से विख्यात है। किस नाम से, गुरुकुल के नाम से विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों उत्तर लिखेंगे हम लोग, कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, राष्ट्र की प्रगति के उद्देश्य से शिक्षा का समान स्तर कैसा होना चाहिए। तो बच्चों राष्ट्र की प्रगति के उद्देश्य से शिक्षा का जो समान स्तर ऊंचा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मैक मैकडूगल मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। तो बच्चों मैकडूगल ने जो है 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कितनी, 14। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। तो सिगमंड फ्रायड है। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड है। अगला क्वेश्चन चलो आप लोग देखेंगे अतिलघु प्रश्न जो बच्चों 4 अंकों का रहेगा जो है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, भाषा एवं धर्म की शिक्षा के विषय में मालवीय जी के विचारों को व्यक्त कीजिए। तो आइए बच्चों 7 नंबर का उत्तर हम लोग देखते हैं कि भाषा एवं धर्म की शिक्षा के विषय में मालवीय जी के विचारों को व्यक्त कीजिए। तो अतिलघु में 7वां क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। तो उत्तर देखेंगे बच्चों, देखो हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय जी सदैव से ही प्राचीन भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए थे। यही कारण है कि जब शिक्षा के क्षेत्र में भाषा की शिक्षा का प्रश्न उठता है तो वे संस्कृत भाषा की शिक्षा का ही समर्थन करते थे। वे मानते थे कि यदि बच्चे संस्कृत भाषा का अध्ययन करेंगे तो बच्चों के चरित्र तथा बुद्धि का जो है समुचित विकास होगा। इसी प्रकार बच्चों मालवीय जी धार्मिक शिक्षा का भी समर्थन करते थे। उनका मानना था कि यदि शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का समावेश होगा तो बच्चों के आध्यात्मिक विकास की जो है अधिक संभावना होगी।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है कि पर्यावरणीय शिक्षा से क्या आशय है। पर्यावरणीय शिक्षा यानी जो पर्यावरण से संबंधित हो। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग जो है। देखो, पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत मनुष्य प्रकृति से बच्चों सीखे, मनुष्य जो है प्रकृति सीखे, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाले और प्रकृति के पर को जो है प्रदूषित करने के बजाय उसका क्या करे, संरक्षण करे। समझ बच्चों, मनुष्य प्रकृति से सीखे, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाले और प्रकृति को प्रदूषित करने के बजाय उसका क्या करे, संरक्षण करे, उसका जो है रक्षा करे। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है बच्चों, जो नदी, झील, पहाड़, पेड़ पौधे, वायुमंडल, ये सब क्या आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जो हमको चारों ओर से क्या है, घेरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 है, सामाजिक शिक्षा के किन्हीं 4 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। सामाजिक शिक्षा के किन्हीं 4 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। सामाजिक शिक्षा के 4 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, व्यक्तित्व का विकास। नंबर 2, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का जो है पालन। नंबर 3 है बच्चों, सामाजिक सुख और कौशल की जो है उन्नति। नंबर 4 है, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण। ये जो है 4 उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, दंड देते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यानी बच्चों को दंड देते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। देखो, दंड व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है बच्चों सुधारात्मक होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य सुधारात्मक होना चाहिए। दंड अपराध के अनुरूप हो। दंड बालक के प्रकृति के अनुरूप हो। दंड जो है गंभीरता के साथ देना चाहिए और दंड अपराध के अनुपात में हो। तो ये बच्चों ये सब थी विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानसिक अस्वस्थता से क्या आशय है। मानसिक अस्वस्थता से क्या आशय है। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। मानसिक अस्वस्थता के क्या कारण हैं। आइए इसका उत्तर देखें हम लोग। देखो, मानसिक अस्वस्थता के लिए अनेक कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1, शारीरिक कारण या शारीरिक अस्वस्थता। नंबर 2, आनुवंशिक कारक। नंबर 3, संवेगात्मक असामान्यता। नंबर 4, पारिवारिक कारक जैसे कि भग्न परिवार। नंबर 5, विद्यालय संबंधी कारक। नंबर 6, प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियाँ, जीवन की विषम परिस्थितियाँ, कुछ आर्थिक कारण, प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा कुछ सांस्कृतिक कारण। चलो बच्चों, अब लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 6 अंकों का रहेगा। प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद क्या है। पाश्चात्य माने पहले यानी पुराना जो है। प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद क्या है। तो आइए बच्चों जो है 13 नंबर का उत्तर हम लोग देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न जो आपको 6 अंकों का मिलेगा और बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो रहेगा वो 10 अंकों का मिलेगा। तो आइए लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद क्या था। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। जो है लघुत्तरीय प्रश्न है, इम्पोर्टेंस भी है। देखो बच्चों, ब्रिटिश कालीन बोले तो जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था तो उस काल को ब्रिटिश कालीन कहा जाता था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है शासन किया था। ब्रिटिश कालीन भारतीय शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में सर्वाधिक प्रबल विवाद प्राच्य यानी पाश्चात्य शिक्षा विवाद था। इस विवाद का विषय यह था कि भारत में शिक्षा व्यवस्था पर किया जाने वाला खर्च किस प्रकार की शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए खर्च किया जाए। शिक्षा का बच्चों स्वस्थ प्राच्य हो या पाश्चात्य, यही विवाद जब बढ़ गया तो इसे जो है प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद के रूप में चर्चा का विषय जो है बनाया गया। इस विवाद के अंतर्गत एक बड़ा वर्ग भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भारतीय भाषाओं एवं साहित्य की शिक्षा का जो है समर्थक था। इस वर्ग को जो है प्राच्यवादी वर्ग माना गया। दूसरा वर्ग भारतीय जनता के लिए होने वाली शैक्षिक व्यवस्था में पाश्चात्य भाषाओं मुख्य रूप से अंग्रेजी तथा साहित्य के समावेश का समर्थक था। इस वर्ग को जो है पाश्चात्य समर्थक वर्ग माना गया। इन वर्गों का विवाद ही प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद माना गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, गांधी जी के शैक्षिक विचारों पर जो है प्रकाश डालिए। गांधी जी के शैक्षिक विचारों पर जो है प्रकाश डालिए। देखो बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वायु प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है। महिला शिक्षा की प्रगति के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। ये महिलाओं संबंधित है, आप अपने से भी लिख सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य व मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। अधिगम से आप क्या समझते हैं। अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखो, द्विगुत्तरीय प्रश्न जो रहेगा 10 अंकों का रहेगा। प्राचीन एवं मध्यकालीन शैक्षिक विशेषताओं की
की जो है तुलना निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए 10 अंकों का। अथवा करके देखिए बच्चों, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। उसके बाद भारत में पर्यावरण प्रदूषण के कारकों की सूची बनाइए तथा उनको रोकने के विभिन्न उपायों को वर्णन कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन अपने मन से करोगे तो बच्चों ये सब लिख उठोगे, चाहे कितना बड़ा हो। बहुत सरल है सब क्वेश्चन, बहुत सरल है। अथवा करके चाहे इसको चाहे इसको। उसके बाद देखो अथवा करके रहेगा, चाहे इसको करो और चाहे इसको कीजिए।